अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नख़लती तुसाकित अलैकी रुतबन जनिय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह पाक मुझे अपने शान करीमी के सदक़े से बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा मौजू है वो है खजूरें और मुशक्क़तें बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा। खुतबा के अंदर तलावत की गई आयत करीमा सूरह मरियम आयत नंबर 25 पारा नंबर 16 तर्जुमा और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ वो तुम पर उम्दा ताज़ा खजूरें गिराएगा। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को एक काम करने का कह रहे हैं। अगर वो काम बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा करेंगी तो होगा क्या, इसका नतीजा भी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बता दिया। जब बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा उस काम को करेंगी यानी कि खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाएंगी तो उससे होगा यह कि वो दरख्त बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर ताज़ा खजूरें गिराएगा, पकी हुई खजूरें गिराएगा। ये बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के ज़ुम्मे अल्लाह अज़्ज़ व जल ने काम लगाया और उसका नतीजा बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को पकी हुई ताज़ा खजूरों की सूरत में मिला। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को खजूर का तना पकड़कर अपनी तरफ हिलाने का क्यों कहा? हालांकि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से खजूरें ला सकते थे। ये ना जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए मुश्किल था और ना ही अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं, सब कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए आसान ही आसान है। इसकी हिकमत एक आलिम ने यह बयान की है ताकि बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा से मशक करवाई जाए, उनसे मेहनत करवाई जाए। आज पहले ज़माने की औरतें मेहनत मुशक्क़त करती थी, काम काज करती थी, दिन रात काम करती थी, कपड़े वगैरह हाथ से धोती थी, मसाला जात वगैरह हाथ से पीसती थी, जानवरों के काम करती थी, ज़राअत का काम करती थी, यानी कि मर्दों के साथ हाथ पिटाती थी, जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी और उनके यहाँ कुदरती ज़रिया से बच्चे पैदा होते थे और ऑपरेशन के ज़रिए बच्चे पैदा नहीं होते थे। और इसमें एक हिकमत यह भी है कि बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा अपने रिज़्क़ के हसूल के लिए मेहनत और मुशक्क़त करें। अल्लाह अज़्ज़ व जल राज़िक़ ज़ात हैं, रिज़्क़ देने वाली ज़ात हैं, मगर उसके लिए मेहनत और मुशक्क़त करना बंदे का काम है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रिज़्क़ के हसूल के लिए मेहनत और मुशक्क़त फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को ऐसे वक्त पर मुशक्क़त करवाई जब बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा ज़हनी और जिस्मानी दोनों तौर पर दुख में थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए पानी का बंदोबस्त फरमाया।
अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए ताज़ा पानी की नहर जारी की। यह जुमला हम अक्सर सुनते हैं कि पानी ज़िंदगी है, इसीलिए जब भी किसी शख्स की तबीयत नासाज होती है तो हम उसे फ़ौरन पानी पिलाते हैं। अगर किसी शख्स का एक्सीडेंट हो जाए, उसे चोटें वगैरह लग जाएं, तो हम उसे फ़ौरन पानी पिलाते हैं। और दीन इस्लाम के अंदर भी दूसरों को पानी पिलाने की बहुत अहमियत है, इसकी बहुत फजीलत बयान की गई है। बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के गिर्द की जगह नम की गई, ठंडी की गई। इसकी एक वजह तो यह थी कि बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा पानी पी सकें, और दूसरी वजह यह है कि नमी वाली ठंडी जगह औरत के बच्चा जनने के लिए मौजू है, मुआवन है, यानी कि औरत को बच्चा जनने में आसानी होती है। अल्लाह वो कादर ज़ात है जिसने ना जाने कब से सूखे हुए खजूर के दरख्त से बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के लिए ताज़ा पकी हुई उम्दा खजूरें पेश की। इससे पहले वो दरख्त बिल्कुल सूखा हुआ था, ना उसके ऊपर हरियाली थी, ना उसके ऊपर शाखें थीं। वो एक किस्म का डंडा था जो कि ज़मीन में गड़ा हुआ हो। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस दरख्त को सेकेंड्स में हरा भरा किया। उसके ऊपर शाखें लगी, उसके ऊपर खोशे लगे, उसके ऊपर कच्ची खजूरें लगी, फिर वो पक गई। पकने के बाद बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने जब उस दरख्त को अपनी जानिब, उसके तने को अपनी जानिब हिलाया, तो वो बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास गिरी। यहाँ मैंने खजूरों का बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास गिरने का जिक्र इसलिए किया कि अगर एक ही खजूर हो, वो 20 या 30 फीट की बुलंदी से बंदे के ऊपर गिरे तो उसे अच्छी खासी तकलीफ़ होती है। अगर और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तो अपनी कुदरत कामला से बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर एक से ज़ायद खजूरें गिराईं। बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा तो पहले ही तकलीफ़ में थी। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी कुदरत कामला से बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा के पास खजूरें दरख्त से भेजीं। खजूर खजूर का तना इतना ताकतवर होता है, मजबूत होता है, वो तो तूफ़ानों में नहीं हिलता, यानी कि थोड़ी बहुत हरकत करता है, ना वो टूटता है और ना वो झुकता है। तो एक बंदे के हिलाने से वो कैसे हिल सकता है, उससे खजूरें कैसे गिर सकती हैं। जो खजूर दरख्त के ऊपर लगी होती है वो मजबूती के साथ लगी होती है, इतनी कच्ची नहीं होती कि दरख्त को हिलाया जाए और वो खजूरें नीचे गिर जाएं। पहली बात तो दरख्त को हिलाया नहीं जा सकता खजूर के को, और अगर हिला भी लिया जाए तो खजूरें नीचे नहीं गिरती। इसका मकसद सिर्फ बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को मुशक्क़त में डालना था। खजूरें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी कुदरत कामला के ज़रिए से नीचे गिराईं। खजूर का दरख्त कोई बेरी के दरख्त की तरह नहीं होता कि बेरी के दरख्त को हिलाएं और नीचे बेर गिर जाएं। खजूर का दरख्त बहुत मजबूत होता है। बंदा अपने आप को जितना ज़्यादा तन आसान बना लेता है, काम से दूर होता चला जाता है, उतना ही वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। मिसाल के तौर पर एक मज़दूर जो हर रोज़ 50 किलो की कई कई बोरियां उठाता है, सारा दिन बोरियां उठाता रहता है, अगर उस मज़दूर को एक कुर्सी के ऊपर बैठा दिया जाए, वहीं उसको खाना वगैरह दे दिया जाए, तमाम उसकी ज़रूरियात वहीं पूरी कर दी जाएं, और एक माह तक वो उसी कुर्सी के ऊपर बैठा रहे, तो अब उसको बाद में कहा जाए कि अब तुम एक माह के बाद अब तुम बोरी उठा कर दिखाओ, तो वो नहीं उठा सकेगा। इसीलिए अपने आप को काम काज के अंदर मसरूफ़ रखा जाए। बंदा जितना ज़्यादा काम काज में मसरूफ़ रहता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस बंदे को उसी कदर ताकत अता फरमाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को सिर्फ खाने के लिए खजूर ही का फल क्यों नहीं दिया, खजूर ही का फल क्यों दिया? इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ व जल के यहाँ हज़ार किस्म के फल मौजूद हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल कादर मुतलक ज़ात हैं। इसका जवाब यह है कि खजूर के अंदर आयरन मौजूद होता है, इसके अंदर इंतहाई ताकत मौजूद होती है, यानी कि एनर्जी सोर्स है। इसीलिए
रमज़ान में जब बंदा सारा दिन का भूखा प्यासा होता है उसे खजूर खाने का कहा जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के ज़रिए से रोज़ा अफ्तार फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो इसलिए रमज़ान में रोज़ादार को खजूरें दी जाती हैं ताकि वो उससे ताकत हासिल करे। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हामला खातून के लिए बच्चा जनने में ताज़ा खजूरें, उम्दा खजूरें, पकी हुई खजूरें बहुत फ़ायदा मंद हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस प्यारी बंदी के सदक़े से हमारी बिला हिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।